हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एरिया और पैरामीटर का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, और उसके लिए हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए। आज नेक्स्ट शेप उठाते हैं क्वाड्रिलेटरल की, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। कौन सी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इससे बेटा क्वेश्चन तो नहीं आता, सपोजेड हो सकता है इससे आपका फॉर्मूला ही पूछ ले। क्वेश्चन बहुत रेयरली चांसेस हैं, लेकिन यहां से नहीं आता। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपका एरिया पैरामीटर का क्वेश्चन जो आता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल से आता है, बट अब इसका फिर भी हम थोड़ा सा एक कर लेते हैं इसको, है ना। हाँ, पैरेललोग्राम होता कैसे है? पहले तो ये होता है बेटा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ये पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की फेस टू फेस साइड जो होती है बेटा वो बराबर होती है। ये अगर ए है तो ये भी क्या होगी बच्चों? ए होगी। ये अगर बी है तो बच्चों ये भी क्या होगी? बी होगी। तो पैरामीटर पूछ सकता है आपका, अगर पूछ लेता है ना। इसका पेरीमीटर जो होता है बेटा, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस के बी, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस के बी। इतना क्लियर? हाँ, यहीं पे आपका ये पूछ सकता है बेटा, अगर एरिया पूछेगा तब बेटा ये डायगोनल तो आपको पता होगा। मान लो ये रहा बेटा मेरे पास एक डायगोनल, ये डायगोनल रहा, और डायगोनल पे आपका परपेंडिकुलर ये रहा, ये रहा। इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर बेटा ये रहा। क्लियर? ये रहा। तो आपका यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आपका यहां से ये बेटा परपेंडिकुलर H1 हो गया, और यहां से सपोज H2 हो गया, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दो आपका, है ना। तो ट्राइंगल यहां से जो एरिया हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस वाले ट्राइंगल का, जैसे हाइट इंटू जो भी डायगोनल का नाम दे रखा हो बेटा D1, जो भी डायगोनल का नाम है D1, तो 1/2 H1 इंटू D1 प्लस 1/2 H2 इंटू D2। इसलिए पूछता नहीं है इसको, है ना। लेकिन यहीं पर एक और इसका फॉर्मूला यूज हो जाता। मान लो ये मेरे पास बेटा एक पैरेललोग्राम है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। इसको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया ना, और यहां से इसकी ये दे देता, कभी कभी ये दे देगा, ये हाइट दे देगा इसकी इस तरीके से। तब क्या हो जाएगा बेटा? एरिया। तब एरिया का फॉर्मूला इस केस में बन जाएगा बच्चों, एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, और इसको बोलते हैं हमारा L, सॉरी L इंटू एच, L इंटू एच। ये हो जाता बच्चों H, और ये होता बच्चों, यहां से आप निकालोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो लेकिन इससे लेंथी पड़ता है, इससे काम हमें यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है 6 क्लास के लिए, इसलिए इस पे मैं क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूं, बस इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, है ना। वैसे नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी बेटा रोम्बस। यहां से पूछ ले सकता है रोम्बस। रोम्बस की क्या होती है बेटा? रोम्बस की सारी साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। किस तरह से? ये आपने एक रोम्बस बना लिया, ये आपने एक रोम्बस बना लिया बच्चों, ये आपका रोम्बस बन गया बच्चों। अब इस रोम्बस की जो सारी साइडें क्या होंगी बच्चा? बराबर होंगी। ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। तो यहां से बेटा पेरीमीटर तो बड़ी आसानी से निकलता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू तो हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर तो आपका बन जाएगा आराम से 4 टाइम्स ऑफ ए। कितना? 4 टाइम्स ऑफ ए। जो स्क्वायर का रहता वही इसका पेरीमीटर होता। लेकिन यहीं पे बेटा इसके 2 डायगोनल दे देता है। एक डायगोनल बेटा ये, इसको D1 बोल देता है, एक डायगोनल ये, इसको D2 बोल देता है। ये वाला डायगोनल पूरा जो डायगोनल है, यहां से कहां तक, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां से यहां तक जो है वो D1 है, और यहां से यहां तक जो है बेटा ये यहां तक ये D2 है। ये D1 था और ये D2 था। तब एरिया का फॉर्मूला जो बनता है इसका बेटा, एरिया इज इक्वल टू बन जाता 1/2 D1 इंटू D2, या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल भी कह सकते हैं, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। यहां से एक क्वेश्चन उठाते हैं इसके ऊपर, है ना। क्या कह देगा? दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस, द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस
आर, या दिस साइड ऑफ अ रोम्बस कहते हैं, दिस साइड ऑफ अ रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर एंड या 4 सेंटीमीटर ही कहते हैं खाली, चलो पहले, देन फाइंड पेरीमीटर, ये पूछ सकता है, पेरीमीटर फाइंड कर सकता है बेटा। तो यहां से पेरीमीटर क्या आ जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A। 4 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू कितना बच्चों, 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 16 सेंटीमीटर। वैसी क्वेश्चन एक और कर लेते हैं बच्चों, क्या, दी diagonals of a rhombus are 6 centimeter and 8 centimeter. Then find area of rhombus. रोम्बस का एरिया कितना होगा बच्चों, तो यहां से ये पूछ लेता, तो इसके लिए भी निकाल देते हैं। चलो सॉल्यूशन कैसे, एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया बच्चा 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 की वैल्यू कितना दे रखा बच्चों, 6 सेंटीमीटर, इंटू d2 की वैल्यू कितना दे रखा 8, 2 3 जा 6, तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रोम्बस। बहुत कम पूछता है इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं इसके ऊपर भी, है ना। 2 क्वेश्चन हो गए वैसे तो आपका, एक पैरामीटर का और एक एरिया का, है ना। यहीं पे आपका पूछ सकता है बेटा, और एक शेप आती है आपकी ट्रपेजियम क्या कहता है बच्चों, ट्रपेजियम है आपका जिसकी 2 साइड है तो कोई भी पैरेलल होंगी बच्चा, एक साइड ये रही और एक साइड आपकी ये रही। कोई और भी शेप हो सकती है, मैंने बता रखा है, कोई और भी शेप हो सकती है ना, वो मैंने बता रखा है। ये ट्रपेजियम हो गया। और बेटा ये वाली साइड मान लो ए दिया है, और ये वाली साइड जो दिया है बच्चा बी दिया है, ये वाली साइड जो दिया है वो बी दिया, और इसकी दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया, दोनों साइड के बीच का सेपरेशन, दोनों साइड के बीच का जो सेपरेशन दे दिया है वो आपको दे दिया है बच्चों, वो दे दिया है आपको H। किसके, जो 2 पैरेलल साइड है ना उनके बीच का सेपरेशन अगर दिया है, ये ए बी, ये L1 दे दिया मान लो, ये L2 दे दिया, ये साइड और दे रखी है ना। तो पेरीमीटर की बात करें बच्चों, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जो होता है इसका, वो सारी साइडों का सम, L1 प्लस के ए प्लस L2 प्लस के बी, ये तो सारी साइड हो गई, सारी साइडों को ऐड कर दो अगर पेरीमीटर पूछा है। लेकिन पेरीमीटर का क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता है ना, एरिया पूछ लेता है। तो एरिया क्या होता, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम इनटू सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ पैरेलल साइड, ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सेपरेशन होता है उसका मल्टीपल, या इसी को कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं बेटा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस के बी, क्योंकि कौन कौन सी साइड पैरेलल है आप बच्चों देखो तो, अगर ये बी रही और ये आपका ए रहा, ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का सम हो गया पैरेलल साइड का। और बीच का सेपरेशन कितना नजर आ रहा है आपको, बी से ए तक का सेपरेशन कितना, H। और सेपरेशन भी कैसा होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट सेपरेशन, जो पैरेलल साइड या पैरेलल सेगमेंट या पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट, उसकी बात कर रहे हैं हम ना। यहां से ये हो जाएगा बच्चों, है यहीं से बात कर लेते हैं चलो क्वेश्चन की, है इफ 2 पैरेलल sides of a trapezium are 6 centimeter and 10 centimeter, and their separation is 4 centimeter, then find एरिया क्या होगा बच्चों, इस तरीके से पूछ लेता है आपका, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है ना।
जैसे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हम करेंगे कि हमारे पास जो पैरेलल साइड दे रखी है बेटा, ए कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी कितनी दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और एच दे दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, सब कुछ दे दिया इसने। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एरिया कहता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू सेपरेशन दोनों के बीच का। क्लियर, हाँ जी, 1/2 दोनों साइड का सम कितना हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा आपका 6 प्लस के 10, और सेपरेशन कितना बच्चों 4, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, और 6 और 10 कितना आ जाएगा बच्चों 16 इंटू 2, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपका इस तरीके से क्वेश्चन कह सकता है कि एरिया दे देगा, एरिया दे देगा और आपकी बेटा कोई भी एक साइड दे देगा और अदर पैरेलल साइड पूछ लेगा, है ना। जैसे द एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से कहते हैं, सपोज दैट कुछ इस तरह से कहते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन between parallel sides is सपोज दैट कुछ इस तरह से कहते हैं 4 सेंटीमीटर कहते हैं या 6 सेंटीमीटर कह देते हैं, चलो 8 लेता हूं, 8 सेंटीमीटर, चलो 8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड is one of the parallel side is 6 centimeter, then find other parallel side, then find other parallel side। क्लियर है यहां से, चलो देखते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू बीच का सेपरेशन। अच्छा, एरिया कितना दिया है इसमें बच्चों, वो दिया है 100, 1/2 इनटू, अच्छा ए या बी में से कोई एक मान लो, वो कितना दे रखा है आपका 8, प्लस वी हमें निकालना है इनटू, अच्छा सॉरी, एक तो हाइट दिया है 6 दिया है, क्या दिया है 6, और 8 क्या दिया है, हाइट दिया है। यहां से बेटा 8 2 4 जा 8 आ जाएगा बेटा यहां से, तो 100 और 4 को कहां ले आए, इसके नीचे 6 प्लस के बी, तो यहां से 4 से डिवाइड कर दें, तो बी प्लस 6 प्लस के बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा 4 2 जा 4 25, तो बी कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस के 6, तो बी कितना आ जाएगा बेटा 19 सेंटीमीटर, बी कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। अदर पैरेलल साइड जो होगी वो कितना आ जाएगा बेटा 19 सेंटीमीटर। और अंतिम शेप आती है इसकी क्वाड्रिलेटरल की काइट हमने बताया किस तरह से होती है बेटा, जिसकी ये वाली एडजेसेंट साइड ये दोनों बराबर होंगी, और ये वाली एडजेसेंट साइड और ये वाली एडजेसेंट साइड ये आपस में दोनों बराबर होंगी। कैसे बताया था मैंने, ये दोनों बराबर है ना, ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और ये इसके दो डायगोनल होते हैं बेटा, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, और बताया भी था दोनों के दोनों 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, इस वाले डायगोनल, पूरे डायगोनल को हमने बोल दिया D1, और इस वाले डायगोनल को बोल दिया, पूरे को बोलना है याद रखना, पूरे डायगोनल को बोल दिया इसको D2, इसको बोल दिया D2। अच्छा, ये वाला है ना D1 D2, और ये कुछ भी और साइड कुछ भी हो सकती है। तब एरिया हमारा यहाँ से पूछ लेता सपोज, या ये वाली साइड जो दे देगा, ये वाली साइड जो है वो ये वाली, वो ए है और ये बी है, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा बच्चों, पैरीमीटर सबको जोड़ दो, पैरीमीटर सब साइडों को जोड़ दो, ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस के बी, तो पैरामीटर आ जाएगा। एरिया पूछ लेता है इसमें, लेकिन एरिया जो निकालते हैं बच्चों डायगोनल से निकालते हैं, याद रखना
एरिया किससे निकालते हैं, हमारा डायगोनल से निकाल लेते हैं ना। तो डायगोनल हमारा एक देता है बेटा D1, दूसरा डायगोनल क्या दे रखा बच्चों, D2। कितना दिया है, D1 एंड दूसरा दिया है बच्चों D2। क्लियर। यहां से आपका पूछ लेता है एरिया 1/2 D1 इंटू D2। देखो क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, इफ टू adjacent sides are 4 centimeter and other two adjacent other two adjacent sides are 6 centimeter, then find पेरीमीटर। कितना पेरीमीटर होगा। तो मैंने क्या बताया बेटा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होता है जल्दी से बताएं, P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस के बी, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस के बी, 2 टाइम्स एक दे रखा है, A की वैल्यू बेटा 4, B की वैल्यू कितना दिया बच्चा 6, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस के 6 10, और 10 टू जा 20 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा इसका पेरीमीटर। क्लियर। यहीं से बात कर लेते हैं बच्चा, एक और की बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। दी डायगोनल ऑफ a kite are 16 centimeter and 15 centimeter, then find the area of kite, द काइट का एरिया क्या होगा। क्लियर। तो यहां से सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो ये हम डाटा ले रहे हैं एक रैंडमली, है ना, रैंडमली डाटा ले रहे हैं, कोई हमने पहले से नहीं ले रखा, इसलिए हम कुछ भी डाटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। क्लियर है, हाँ रटना नहीं है हमें। हाँ तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 16, और D2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 15। 2 8 जा 16, 8 इंटू 15, बेटा 8 का मल्टीपल करता है किससे 15 से, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 1 जा, और 4 कितना आ जाएगा बेटा 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका बेटा एरिया। क्लियर है। तो ये किसकी बात कर ली हमने, ये था हमारा काइट। तो ये पूरा जो हमने डिस्कस किया यहां तक, वो डिस्कस कर लिया हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ये सारी स्टेप्स हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा बेटा क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो पिछले लेक्चर में जो डील किया मैंने वो सारा उस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब मान के चलो 80 से 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एरिया पैरामीटर के। बस माइनर सी चीज चेंज कर देता है, कभी साइड चेंज कर देगा, कभी लेंथ चेंज कर देगा, कभी ब्रेड्थ चेंज कर देगा, रेक्टेंगल में स्क्वायर में जो भी करेगा, थोड़ा बहुत पैरामीटर देगा, आपका एरिया पूछ लेगा, एरिया देकर पैरामीटर पूछ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका, चाहे एएमयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे नवोदय हो, किसी भी एग्जाम में 6 क्लास के, यही ज्यादा पूछता है ना। तो नई वीडियो को बेटा, नई वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए